राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए जो महिलाएं, माताएं कोई मनोकामना कि बच्चे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, घर बन जाए, प्रमोशन हो जाए, इस तरह के कामना लेके और वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार के दिन व्रत करती हैं। बहुत महिलाओं का तो व्रत संपूर्ण हो जाता है। हमसे बताएं कि हम जब भी करते हैं तो उसका पूर्ण फल प्राप्त हमें होता है। कुछ महिलाएं हैं उसके आधे अधूरे ज्ञान के कारण उस व्रत को सही नहीं कर पाती हैं और वह व्रत का संपूर्ण फल उसको नहीं प्राप्त हो पाता है। तो देखिए, कोई भी व्रत जब करें तो मन से करें। मन से मतलब ये नहीं कि संशय नहीं होना चाहिए। भावम इच्छति देवा, देवता की पूजा करते समय अपनी भावना अटल होनी चाहिए कि जब यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हम जो माँ लक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी का व्रत करने जा रहे हैं वह मनसा वाचा कर्मणा तीनों से करेंगे, तो निश्चित ही आपको उस फल, व्रत के फल की प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना है, तो आप कैसे करें? तो पहले तो वही हमने बताया था कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करना चाहिए। अब वैभव लक्ष्मी का व्रत कभी भी दूसरे के घर से नहीं प्रारंभ करना चाहिए। अपने घर में जब रहें तभी करें। मान लीजिए आपने 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया, बीच में आप कहीं चले गए तो उस दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन 11 शुक्रवार आपको पूरा कर लेना चाहिए, चाहे गैप हो या जैसे भी। कोई एक मनोइच्छित कामना लेके शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस व्रत को प्रारंभ करें। शुक्रवार को सुबह दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद माँ लक्ष्मी की यथासंभव पूजा करें, दीप जलावें, दैनिक स्नान इत्यादि करावें। फिर सायंकालीन बेला में एक लोटे में जल इत्यादि, हल्दी डाल के, सर्व औषधि डाल के, पंचपल्लव डाल के, थोड़ा चावल रख के, कोई एक स्वर्ण की वस्तु रख के और उसकी यथा योग्य पूजा करें। और फिर माँ वैभव लक्ष्मी के नामों का कुछ स्मरण करें, लक्ष्मी मंत्र या लक्ष्मी गायत्री का जप करें। जप करने के बाद भगवती को कुछ मिष्ठान, खीर की वस्तु, मखाना के खीर की वस्तु या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, महालक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पण करें। अब भगवती की आरती करें। अब आरती करने के बाद आप जो फलाहार पे यह व्रत रहना चाहती हैं तो फलाहार पे रहें, या आप एक समय भोजन करके भी व्रत रह सकती हैं। भोजन करने में ये सावधानी बरतनी है कि लहसुन, प्याज, तामसी चीज, सरसों तेल इत्यादि को ग्रहण नहीं करना है। जो आप भोजन करती हैं तो सादा दाल, चावल, रोटी, घी और सेंधा नमक में बना के एक बार भोजन करके और इस व्रत अनुष्ठान को पूर्ण कर सकती हैं। जब 11 शुक्रवार हो जाए तब आपको क्या करना है कि 11वें शुक्रवार को 7 या 11 माँ भगवती का जो वैभव लक्ष्मी की पुस्तक और श्रृंगार की वस्तुएं, मिष्ठान बुला के महिलाओं को देना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेके इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार जो आप उद्यापन करती हैं तो या तो अपने संतान के नौकरी के लिए या संतान के जीवन में विकास के लिए या प्रमोशन के लिए या किसी प्रकार का जो अनुष्ठान करती हैं, भगवती की आराधना करती हैं, तो निश्चित ही आपका वह कार्य सिद्ध हो जाता है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। और दर्शकों, अब अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे अन्य व्रतों के बारे में और कैसे मंगल व्रत करना चाहिए, और हमारे युवा वर्ग जो विद्यार्थी वर्ग हैं उन्हें मंगल व्रत करके अपने जीवन में उसका कैसे चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस प्राप्ति के लिए कैसे व्रत करें, अगले वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। राधे राधे दर्शकों।